रोहित एक नास्तिक लड़का था। अल्लाह, ईश्वर, जीसस ये सब उसे झूठी दंत कथा जैसे लगता था। इसीलिए वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। लड़कियों के मामले में उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। अपनी इसी सनक के कारण वो उस रात मौत के मुहाने पहुंच गया। उसकी जिंदगी जीते जी नर्क हो गई। उस भयानक घटना के बाद उसने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में कैद कर लिया। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर उस रात क्या हुआ था? रोहित ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि उसका जीवन नर्क से भी बदतर बन गया? बात उस मनहूस रात की है जब ठंड के दिनों में रोहित अपने दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी अनामिका की आत्मा की बात निकल आई, जो पुराने बरगद के पेड़ के पास फंदे से लटक कर मरी थी। रोहित के दोस्तों ने कहा, कभी भी उस बरगद के पेड़ के नीचे फोन का कैमरा ऑन मत करना। अगर तुम्हारी सेल्फी में अनामिका की आत्मा कैद हो गई तो 6 महीने में मौत पक्की है। वो पिशाचिनी खून का कतरा कतरा चूस लेती है। उसे हर मर्द में अपना दुश्मन नजर आता है। कई लोग उसका शिकार बन चुके हैं। नास्तिक स्वभाव वाला रोहित ये सब सुनकर हंसने लगा और जेब से फोन निकालकर कहने लगा कि कल मिलते हैं। जा रहा हूँ उसी वीरान इलाके में, बरगद के पेड़ के नीचे 50 सेल्फी लेकर दिखाऊंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा, देख लेना। यह सब सुनकर उसके दोस्त घबरा गए। उन्होंने रोहित को खूब समझाया, लेकिन सन की रोहित किसी की बात नहीं माना और चल दिया अपनी बर्बादी की तरफ। वीरान रास्ते पर पत्तियों की सरसराहट थी। किसी बर्बाद सल्तनत के मंजर जैसी दिख रही थी वह जगह। पंछी रात में अपने घोंसलों में सो जाते हैं, लेकिन उस मनहूस बरगद के पेड़ के आसपास उड़ उड़ कर काली चीख पुकार मचा रहे थे। माहौल ठंडा था, लेकिन वहां एक अजीब सी गर्माहट का मंजर था। एक पल के लिए रोहित को अचंभा हुआ। उसने सोचा कि लौट जाता हूँ, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्तों के सामने उसकी किरकिरी हो जाए, उसके दोस्त उसकी खिल्ली उड़ाए। वो कांप रहा था, उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी, फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। अब उसका दिमाग अजीब अजीब भ्रम पैदा कर रहा था, जैसे दूर से कोई उसे देख रहा हो। कहीं पायल की झनकार बज रही हो तो कहीं भेड़ियों का झुंड लार टपकाए दौड़ लगाने को बेकरार हो कि पास आए तो इसके शरीर के चीथड़े चीथड़े कर दे। अब रोहित पेड़ की छाया में था। वहां अजीब सी मादक गंध फैली हुई थी। उसका सिर भारी होने लगा, जैसे किसी ने भारी नशा कराया हो। जैसे तैसे लड़का अपने आप को संभालता है और अपना फोन निकालकर कांपते थर्राते एक सेल्फी क्लिक करता है। तभी जमीन पर उसका फोन गिर जाता है। एक पल को घुप अंधेरा और सन्नाटा छा जाता है। रोहित यहाँ वहां हाथ मारकर अपना फोन ढूंढता है। तभी इसको आसपास कई सारे विकराल साए नाचते दिखते हैं। ये सब देखकर उसके मन में बिजली सी कौंध जाती है। वो भागना चाहता है लेकिन उठ नहीं पाता। चिल्लाना चाहता है लेकिन उसके हलक से आवाज नहीं निकलती। वो खौफ के मारे रोना चाहता था लेकिन रो नहीं पाता। बस गुमसुम सा अधमरा वहीं पड़ा रहता है और तने के पास बैठकर वो सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया। तभी उसके कंधे पर एक गर्म हाथ पड़ता है, जिसके नाखून नुकीले और चमड़ी से मांस उधड़ा हुआ था। रोहित विश्वास नहीं कर पा रहा था कि हकीकत में उसके साथ ये सब हो रहा था। वो पसीने से तरबतर अपना चेहरा घुमाता है तो देखता है कि उसके सामने अनामिका की लहूलुहान आत्मा होती है। वो गहरी सांस लेते हुए रोहित के हाथों में उसका फोन थमाती है और कहती है, मैं इसके अंदर कैद हो चुकी हूँ। अब कभी भी जीते जी अपना फोन खुद से अलग मत करना। अगर ऐसा किया तो तुम्हारे बदन से कतरा कतरा खून चूस लूंगी और तुम्हारी हड्डियों का चूरा भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे शिकार करने के लिए एक शरीर चाहिए था, जो तुमने सेल्फी क्लिक करके दे दिया। अब जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारा इस्तेमाल करूंगी। तुम्हारी मौत के बाद ये कहानी पढ़ रहे किसी पापी इंसान के बदन में घुसूंगी।
इस तरह हमारी कौम बिरादरी बढ़ती रहेगी। यह सब सुनते ही रोहित के होश उड़ गए। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगली सुबह उसके दोस्त खोज खबर लेते हुए वहां गए। उन्होंने रोहित को अस्पताल पहुंचाया। रात में हुई घटना के बारे में रोहित चुप्पी साध लेता है। वो सब दोस्तों से दोस्ती तोड़ लेता है, घर वालों से बात करना तक छोड़ देता है। खुद को अंधेरे कमरे में बंद करके अपना फोन हाथों में दबोचकर वो बस रोता रहता है। करीब 6 महीने बाद खबर आती है कि रोहित नहीं रहा। उसका फोन कभी भी बरामद नहीं हो पाया। आज भी YouTube पर हॉरर स्टोरीज पढ़ने वालों को अनामिका की आत्मा का एहसास होता है। धीरे धीरे वो ऐसे लोगों को शिकार बना रही है जो औरतों और लड़कियों की इज्जत नहीं करते, उन्हें बस मौज मस्ती का खिलौना समझते हैं।